औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 6th क्लास में हमने यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन, यानी ये क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट हैं। फर्स्ट को इसको बोलते हैं बार या फिर विनिकुलम, इसको हम बोलते हैं राउंड, कर्व या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसिस, और इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। आगे हमारे पास बोर्डमेस रूल। बोर्डमेस रूल हम जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए, हमें देखना है कि हमने उनको किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बीओ का मतलब है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास बोर्डमेस रूल है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसको सिंपल में चेंज करना है। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़। सेकंड स्टेप में हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया। 24 1 ज़ा 24 प्लस 1 25/24 डिवाइडेड 4 1 ज़ा 4 प्लस 5/4 10 1 ज़ा 10, इसमें 1 प्लस किएगा 11/10 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7/5 माइनस 4 1 ज़ा 4 और प्लस 1 5/4। उसके बाद हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने इन तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, ये 5 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, यानी कि एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स का जब हमने एलसीएम लिया हमारे पास आंसर आ गया 20। अब हमें देखना है 10 के टेबल में 20 किसके ऊपर आता है, 2 के ऊपर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 के टेबल में 4 पे और 4 के टेबल में 5 पे, तो 11 2 ज़ा 22, 7 4 ज़ा 28 और 5 5 ज़ा 25। उसके बाद हमारे पास था कि हमने डिवीजन तो नहीं इसमें हो रही, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रही, हमारे पास क्या हो रही है, एडिशन। तो हमने इसमें किसको सॉल्व करना है, एडिशन को सॉल्व करना है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 और ये 25 ऐसे ही आ जाएगा। फिर जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आंसर आ गया 25, और फिर हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट थी वो रिमूव हो गई है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई है। 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, 4 और 25 की कटिंग नहीं होती। 25 1 ज़ा 25 4 4 ज़ा 16, कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गई है। अब 25/24 डिवाइडेड बाय 25/16। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है हमारे पास। 25 को 25 से कटिंग किया, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4/6 से 2 पे कटिंग हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया। सबसे पहले हमें सिंपल फॉर्म में लेके आना है। 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4 प्लस 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11/10, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17/2 माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13/2, 39 1 ज़ा 39 प्लस 5 44/39 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ तो इस तरह से कटिंग करें क्रॉस में, यहाँ ऊपर नीचे आमने सामने कटिंग नहीं होती है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 13 1 ज़ा 13 और 13 3 ज़ा 39। तो हमारे पास ये 22 1 ज़ा 22 और 3 1 ज़ा 3। हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट थी वो रिमूव हो गई है। अब हमने इन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। अब मैंने ये देखना है कि 2 के टेबल में 6 किसके ऊपर आता है, 3 के ऊपर, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51 आ गया, माइनस 3 के टेबल में 6 किसके ऊपर आता है, 2 पे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 44। उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/6। कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो गई है। अब हमारे पास प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी है। इस रूल के बोर्डमेस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77, 6 को 10 से किया 60। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ऐसे आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। 4 के टेबल में 60 आता है 15 के ऊपर, और 60 के ऊपर 60 आता है 1 के ऊपर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 और 77 1 ज़ा 77। इन दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 152 ओवर 60। अभी 2 पे कटिंग हो रही है, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 पे कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6, 1 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 38/15। अब ऊपर बड़ी वैल्यू जो छोटी वैल्यू, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। 15 2 ज़ा 30 और अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 8। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है उसको इधर लिखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, और जो डिवाइज़र होता है उसको नीचे लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें हमारे पास अब बार भी है। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। 3 2 ज़ा 6,
+2 8/3, 4 2s are 8 + 1 9/4, 8 1s are 8 + 1 9/8, plus 4 2s are 8 + 1 9/4, minus 2 1s are 2, +1 3/2, 3 1s are 3 + 2 5/3। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करने के लिए हमने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है। 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 9 1s are 9, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 3 2s are 6 हो जाएगा। ये एलसीएम मैंने साइड पे लिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद 9 - 6 करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अभी मेरे पास राउंड ब्रैकेट रिमूव नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके अंदर 9/8 भी है। अब फिर मैंने क्या करना है, 8 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 1 एज इट इज़ 2 1s are 2। तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 के टेबल में देखा कि 8 किसके ऊपर आता है, 1 पे, 9 1s are 9, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, 3 2s are 6, माइनस 5/3 एज इट इज़ आ जाएगा। 8/3 मल्टीप्लाई 9/4, जब इन दोनों को प्लस किया मेरे पास आंसर आ गया 15/8। अब फिर हमने इसको डिवाइड को किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करूँगी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9 और 3 5s are 15, माइनस 5/3 ऐसे। तो जब मैं इसको 3 2s are 6 और 5 1s are 5, तो कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गई। अब मेरे पास सिर्फ बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट रह गई है। 5 और 8 की कटिंग नहीं होती। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 8s are 16/5 आ जाएगा और माइनस 5/3 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी मेरे पास आंसर आता है 15। ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे। 5 के टेबल में 15 आता है 3 के ऊपर। 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 48। 3 के टेबल में आता है 15 5 के ऊपर। 5 5s are 25। जब इनको माइनस किया मेरे पास आया 23/15। ऊपर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो हम इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड। 15 1s are 15। जब 23 में से 15 को माइनस किया तो क्या आ गया, 8। रिमाइंडर कहाँ आएगा, ऊपर क्वोशंट साइड पे, और 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे। जी तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने बोर्ड में सूल को डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।